धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्बुजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बूढ़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, हम लोग ने चर्चा किया था कल कि जो व्यक्ति सनातन धर्म के सीमाओं का अतिक्रमण करता है उसके आयु, श्रेय और सभी प्रकार से उसकी हानि होती है। तो सनातन धर्म का आधार क्या था? हमने कहा था कि विप्र है, गाय की सेवा है, भगवान विष्णु की सेवा है, ये सब यज्ञ करना, दक्षिणा देना, ये सब सनातन धर्म का आधार होता है, बुनियाद है। इसका जो अतिक्रमण करता है उसका समझिए कि हर प्रकार से उसका विनाश हो जाता है। ये भागवत का संदेश है। और अपने मंत्रियों के सलाह पर कंस ने सभी सत्पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति सनातन मार्ग का अनुसरण करते हैं उसको मार दिया जाए और 10 दिनों तक का जो बच्चा है उसको भी मार दिया जाए, ताकि कृष्ण तो उसी में से कोई होगा जिसका जन्म हाल ही में हुआ है। तो इस प्रकार उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और उसके आदेश का पालन करने के लिए सभी दूत निकल गए। आदेश पर कार्रवाई तुरंत होता है। आज के ज़माने की बात नहीं है कि कभी आदेश मिला और कभी कार्रवाई हुआ। तो उस तरह से कंसों के दूत सब चल पड़े सनातन धर्म के मूल को विनष्ट करने के लिए। ऐसा ही एक युग कभी एक समय कालखंड लोगों ने देखा था त्रेता युग में, जिसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा कि अस भ्रष्ट आचारा भय संसारा धर्म सुनिए नहीं काना सो बहुविधि त्रास ही देश निकास ही जे कह वेद पुराना। रावण के अत्याचार इसी तरह से होता था कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको निष्कासित कर दिया जाए। कोई यज्ञ न करे, गाय की सेवा नहीं हो, ब्राह्मणों की सेवा नहीं हो। विश्वामित्र मुनि जहाँ यज्ञ करते थे वहाँ रावण के फौज आते और उसमें खून मलमूत्र गिराते थे। तो इस तरह का वातावरण बन जाता है कभी कभी। ये सब तमोगुणी प्रकृति का लक्षण है कि जब तमोगुण बढ़ जाता है सृष्टि में तो यही सब होता है। राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो तमोगुणी होते ही हैं, तो उनका यही सब काम है सनातन धर्म के मूल को विनष्ट करना। तो इस प्रकार से कंस ने अपना आदेश दिया और इन लोगों को कारागार से मुक्त कर दिया, देवकी को और वसुदेव को। अब आइए इधर देखते हैं कि गोकुल में क्या हुआ। गोकुल में ब्रह्म मुहूर्त वेला में जब वसुदेव जी यशोदा जी के बिछावन पर अपने पुत्र कृष्ण को रख दिया और योग माया को उठा लिया जो उनकी पुत्री थी माँ यशोदा की, और उसके बाद वे कंस के जेल में लौट गए। और जब ब्रह्म मुहूर्त बेला हुआ तो नंद बाबा अन्य दिनों की भांति गाय की सेवा करने के लिए गौशाला में गए। वहाँ गाय की सेवा में लगे हुए थे। इसके ठीक पूर्व नंद की बहन आई थी वहाँ। तो नंद की बहन ने देखा कि एक नील कमल सा बच्चा यशोदा के बगल में, मतलब उनकी भाभी के बगल में सोया हुआ है, लेटा हुआ है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और बच्चा तो होने ही वाला था, वो तो समय हो ही गया था।
तो सबसे पहले नंद बाबा की बहन नहीं देखा, और वह हर्षातिरेक में वो भागी 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 नंद बाबा को कहने आई कि भैया भैया देखो देखो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो पहले उन्होंने बख्शीश लिया, फिर उन्होंने यह खबर उनको सुनाई कि देखो भाभी ने एक नन्हा से शिशु का जन्म दिया है, नन्हे शिशु को जन्म दिया जो नील कमाल के समान सुंदर है, तेजस्वी है। तो नंद बाबा देखिए, उस समय प्रातःकालीन वेला में नंद बाबा ने स्वप्न भी देखा था, भगवान कृष्ण रेंगते रेंगते बाल रूप में गौशाला में आए थे। तो इसके ठीक बाद उन्होंने ये समाचार सुना, तो फिर क्या कहना है, बुढ़ापे में किसी को बच्चा हो और ये खबर मिले तो क्या हो सकता है, ये तो अनुमान करने की बात है। नंद बाबा भागते भागते आए अपने आंगन में, और यशोदा मैया भी उस समय जग गई थी। सबने देखा कि एक नन्हा सा शिशु जो नील कमल के समान है वहाँ खेल रहा है उसके बिछावन पर। अब तो आनंद का माहौल बन गया, और ब्रह्म मुहूर्त वेला में ही वहाँ आनंद छा गया। इतना ये कानों कान खबर पूरे गोकुल में फैल गया। सभी गोपियाँ सज धज कर यहाँ नंद बाबा के भवन की ओर भागती हुई नजर आई, सब के सब दौड़े नजर आई सज धज करके उस ब्रह्म मुहूर्त वेला में। और उस ब्रह्म मुहूर्त वेला में ही नंदोत्सव प्रारंभ हो गया, जिसे शास्त्रों में नंदोत्सव कहा जाता है। ये 18 श्लोकों में भागवत महापुराण में इसका वर्णन है, नंदोत्सव। और ऐसा शास्त्रों में आया है, कई जगह आया है कि यशोदा मैया ने भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था, ऐसा भी आया है। और जब वसुदेव जी ने यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक शिशु भी है, दो शिशु वहाँ है, एक पुत्र और एक पुत्री। तो जैसे ही नंद बाबा वसुदेव जी ने अपने पुत्र को बिछावन पर रखा तो दोनों बच्चे एक हो गए और उसको वे उठा करके लेके चले गए। इसका ये मतलब हुआ कि यशोदा मैया ने भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र दोनों वसुदेव जी के पुत्र और इनके पुत्र दोनों एक हो गए, और पुत्री को उठा करके लेके चले गए वसुदेव जी, जो जोग माया थी, और दोनों पुत्र एक से होकर के उस बिछावन पर खेल रहे थे। अभी तक आज इतना ही, फिर कल अगले एपिसोड में। ओम शांति 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 सर्वहरि शांतिर्भवतु।